हेलो स्टूडेंट्स, मैं मासू पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आशा करते हैं इससे पिछले वाली एक्सरसाइज आपने पूरा सॉल्व कर लिया होगा। मीन्स 3.3 तक का आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। देखिए, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप भी कुछ क्वेश्चन को अपने से सॉल्व किया कीजिए। ओके, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बात को ध्यान दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड द सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और इन फोर्थ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को क्या करना है आपको कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूटिंग मेथड दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको शो कर दे रहा हूँ, बाकी अदर क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फर्स्ट सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। बाकी दोनों क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। क्लियर, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे तभी आपके लिए सही रहेगा, नहीं तो सारा क्वेश्चन यदि हम सॉल्व कर दिया फिर किसी और वीडियो से देख करके आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो फिर तो गाइड के समान हो गया, आप सारे क्वेश्चन को देख के छाप लेंगे। ऐसा नहीं, आपको समझा दिया गया, आपको एक मेथड बता दिया जा रहा है, आप उस मेथड पे खुद से क्वेश्चन लगाने की पूरी कोशिश करें। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लगाते हैं, उसके बाद आप लोग देखिएगा। अगले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 बनाते हैं। 2 इक्वेशन x + y = 5, थोड़ा मैं फर्स्ट लगाऊंगा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूँ और सेकेंड वाले को 2x - 3y = 4, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमने 2 इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या कर देंगे, इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, ये करते हैं ना। लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन फर्स्ट से ही x और y की वैल्यू निकालें, आप इक्वेशन सेकंड से भी x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको इक्वेशन फर्स्ट से निकालना आसानी लगेगा, इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिल जाएगा, x = 5 - y, इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन आप खुद से मान सकते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड बना लिया, उसके बाद क्या करेंगे, इस वैल्यू उठा करके इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग क्या, x = 5 - y इन इक्वेशन सेकंड। जिस इक्वेशन से निकालें उसमें ना रखें, तब तो अलग वैल्यू हो जाएगी, तब सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप क्या करेंगे, जिस इक्वेशन से निकालें उसको छोड़ करके दूसरे वाले इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो दूसरे वाले वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और x की जगह पर क्या हो जाएगा 5 - y। ओके, -3y = 4। क्लियर, यहां से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 10 - 2y, ये हो जाएगा -3y = 4। ओके, यहां जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये -5y = 4, और जब इसको ट्रांसफर करेंगे 5 उधर तो क्या हो जाएगा 10 = 4 + 5y। बात समझ आ रहा, फिर 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 6, यानी कि 5y = 6 और y = 6/5। आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह हमने सॉल्व करके क्या कर लिया, y की वैल्यू डाल दिया। अब y की वैल्यू को पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन थर्ड में। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग, आप यहाँ पे अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, y = 6/5 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करेंगे इसको, इक्वेशन थर्ड में। लिखेंगे इन इक्वेशन थर्ड। क्लियर, तो हमने इक्वेशन थर्ड से क्या किया था, y की वैल्यू निकाला, सॉरी इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू को y के फॉर्म में निकाला, फिर वैल्यू को पुट किया और y की वैल्यू पुट निकाल लिया। फिर y की वैल्यू को हमने पुट किया किसमें, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड क्या बोल रहा है, ये x = 5 - y, y क्या है 6/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x = 25 - 6/5
5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 19/5। तो x और x की वैल्यू 19/5 आ गया और y की वैल्यू 6/5 आ गया। बात समझ में आ रहा है? आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देख लीजिए क्या लिया, फर्स्ट इक्वेशन क्या लिया, चेक भी क्वेश्चन में दिया होता चेक करने के लिए, तो हम चेक भी कर सकते थे। कैसे, देख लीजिए x + y = 5 है ना, तो 6/5 + 19/5 नीचे क्या होगा 5, ये कितना हो जाएगा 25, 5 है। हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखा, राइट हैंड साइड आ गया, मतलब मेरा आंसर क्या है आपका सही है। तो इस क्वेश्चन में आपको चेक करने के लिए नहीं दिया है, बस आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, आपको हम बता दिए बस ऐसे ही। यहाँ तक आपको कौन सा मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। उसके बाद बोल रहा है एलिमिनेशन मेथड से भी, तो आइए एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। चलिए एलिमिनेशन मेथड का देखिए आंसर तो वही आएगा, लेकिन आपका मेथड अलग अलग होता है। मेथड का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, तो सही है, नहीं तो एग्जाम में आप लोग भूल जाएंगे। तो एलिमिनेशन का मेथड क्यों पता होगा, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, इक्वल कर देना। अब देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ था यहाँ पे, x + y = 5 इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या है 2x - 3y = 4 इक्वेशन सेकेंड। इसमें हम चेक करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में x और y, या तो x वाली वैल्यू या तो y वाली वैल्यू कौन सी इक्वल है। कहने का मतलब यह है कि इक्वेशन फर्स्ट में देखिए क्या लिखा है x + y = 5, इक्वेशन सेकेंड में क्या लिखा है 2x - 3y = 4। क्या जो वैल्यू यहाँ पर x की है वही वैल्यू यहाँ पर भी है, कहेंगे नहीं, यहाँ पर x है और यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पर y है और यहाँ पे क्या है 3y है। मतलब नहीं x की वैल्यू बराबर है इक्वल है और नहीं y की वैल्यू इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, या तो x की वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं या तो y की वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। यदि हम x की वैल्यू को इक्वल करना चाहें तो यहाँ पर 2 चाहिए, मतलब हमको इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि हम y की वैल्यू को इक्वल करना चाहते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए हम कौन से वैल्यू इक्वल करते हैं, हम y की वैल्यू इक्वल कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट, और भी किसमें, बोथ साइड में। तो क्या लिखेंगे x + y 3 इंटू एंड 5 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 3x + 3y = 15, इक्वेशन नंबर थर्ड। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए इक्वेशन सेकेंड और थर्ड की क्या है, एक वैल्यू मिल रही है y की, अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसमें से, थर्ड में से सेकेंड को। लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, कहां से, इक्वेशन थर्ड। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 3x + 3y = 15 ये है, और ये क्या है 2x - 3y = 4। अच्छे, हमको पता कैसे चलता है कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है, तो ये हम साइन देख के पता करते हैं। यदि यहीं पर ये प्लस रहा होता तो हम क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट लिखे है ना, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन देखिए अब प्लस हो गया तो हम इस वाली साइन को भूल जाते हैं, तो +3y और +3y कितना हो जाएगा 6/3y, जो कि गलत है, हमको यहाँ काटना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड करने पर कोई साइन नहीं चेंज होता है और सब्ट्रैक्शन करने पर साइन आपका चेंज हो जाता है। तो लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड इज एडेड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी सेकेंड को हम थर्ड में क्या करेंगे ऐड करेंगे। यहाँ लिख देंगे हम क्या कर रहे हैं ऐड, जब ऐड करेंगे तो कोई साइन नहीं चेंज होता है।
ठीक है, ऐड करने पर कोई साइन नहीं चेंज होता, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन आपका चेंज हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका माइनस ही रहेगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 5x और ये कितना हो जाएगा कट जाएगा। बस यही काटने के लिए हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट की जगह पे ऐड कर दिया। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा 19, यही ना होगा। देन x इक्वल टू 19/5 आया। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका आंसर आया था वही आपका एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर आ गया। बात क्लियर है? x की वैल्यू आ गई 9/5। अब हमको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हमको पुट करना इक्वेशन फर्स्ट में आसानी रहेगा, तो लिखेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग सही रहेगा, पुटिंग कुछ भी लिख दीजिए। x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखेंगे 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। ट्रांसफर करेंगे y इक्वल टू 5 माइनस 19/5 और सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 19/5 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 6/5। सेम वही आंसर आया जो वहां पर था। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा x और y की वैल्यू। लास्ट में आप लिख सकते हैं सो x इक्वल टू इतना एंड y इक्वल टू इतना। इस तरीके से आप क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को, इस 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अन्य पोर्शन जो दिया हुआ है उन सारे पोर्शंस को भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन फर्स्ट के एक और पोर्शन को हम सॉल्व कर देते हैं, बस हिंट देंगे, बाकी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्लियर? देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए ये फोर्थ वाला पोर्शन है आपका दिया, अब इसको पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड इसको मान लेंगे। ठीक है, ये करते हैं ना। अब किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरे में पुट कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि x की, आप y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जो भी हमको आसान पड़ेगा। तो यहाँ हमको क्या आसान लग रहा है, हमको यहाँ पे x की वैल्यू क्या लग रही है, आसान लग रही है। तो हम लिख सकते हैं, ये समझ में आया। यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो क्या मिलेगा हमको x इक्वल टू 3 + y/3 या फिर x इक्वल टू 9 + y/3। क्यों, x की वैल्यू क्या आ गई 9 + y/3। अब इस x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, 1 में कि सेकेंड में। तो हमने सेकेंड से निकालना ना, तो कहाँ पुट करेंगे 1 में। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द x इक्वल टू 9 + y/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आइए वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल टू ये है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 9 + y/3 और बाई 2। ये 2 क्या हो जाएगा 3 के पास आ जाएगा और ये 3 बन जाएगा आपका 6। कैसे 6 को समझ में आया? चलिए आगे है 2 + y/3 = -1। दो तरीके आपको सॉल्व करेंगे, या तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर यहाँ सॉल्व कर लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 6, ये होगा 9 + y प्लस ये कितना हो जाएगा 4y = -1। ये हो जाएगा 9 + 5y = -6 एंड ये 5y = -6 - 9, 5y = -15 एंड y = -3। ये y की वैल्यू हुई। ठीक है, अब आपको एक एक पोर्शन बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप क्लास 10th में आ गए हैं और आपको हर एक पोर्शन आपको आसानी से समझ में आएगा। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन से थर्ड में, लिखेंगे पुटिंग y = -3 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में रखने के बाद क्या मिल रहा है
देखिए x इक्वल टू 9 माइनस वाई अपन 3, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके माइनस, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, यानी x इक्वल टू 6/3 यानी 2। x की वैल्यू क्या होगी 2, तो लिखेंगे सो y इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, अब इस मेथड्स को सॉल्व करके आसानी से लगा सकते हैं क्वेश्चंस को। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड रहा। अब है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए वो भी बता देते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने से पहले सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आप इक्वेशन फर्स्ट को क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, उसका दूसरा रूप लिख रहे हैं, दोनों के एलसीएम क्या हो जाएगा 6, यही ना, और यह हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4y इक्वल टू माइनस। क्लियर, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, कितना हुआ 3x प्लस 4y अपॉन 6 इक्वल टू -1, और इसको जो सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए, इसको मान सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का दूसरा रूप यह हो गया, ठीक है। या तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही, ठीक है, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ही आप क्या करेंगे, देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आप जब क्वेश्चन लिखिए तो इसको इक्वेशन मत माने, ऐसे करें, और यहाँ पे 6 3x प्लस 2y इक्वल टू -1, 3x प्लस 2y इक्वल टू -6, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लें, ठीक है। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में या फिर कहीं भी, तो आप पहले क्वेश्चन नोट कर लें, फिर उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करके उसको इक्वेशन मान लें। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3, और यह हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू -3, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू -9, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? फ्रैक्शन का ऐड आता है, सेम उसी ऐड से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। 3 2 का एलसीएम 6, 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, 2 से मल्टीप्लाई किया 4y, सॉरी यहाँ पे 4y होगा, यहाँ पे कितना होगा 4y, ठीक ना, 4y होगा, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। क्लियर कीजिए, यहाँ पर ये चीजें आपकी हो गई 3x माइनस वाई इक्वल टू -9। अब इक्वेशन सेकेंड आपका ये सिंपल फॉर्म में आ गया, आप आसानी से यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। बात समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन और जो पोर्शन हमने छोड़ा उस पोर्शन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, खुद से ईमानदारी से खुद से सॉल्व कीजिएगा। यदि आप ईमानदारी यहाँ पर नहीं दिखाएंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी आगे चल के। तो हमारा यही कोशिश है, कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसको हम बता दें, बाकी कुछ क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करें। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। ओके, देखिए ये क्वेश्चन सेकंड है, सॉरी क्वेश्चन सेकंड है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम है, यदि आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आसानी से आता है तो इन सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बोला इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड टू 1। रिड्यूस मतलब यहाँ होगा बिकम 1 हो जाता है। मतलब आपके पास कोई फ्रैक्शन है, आपको नहीं पता क्या है, तो आप मान लेंगे कि मेरे पास फ्रैक्शन क्या है x/y है। क्या मान लेंगे, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू कितना x/y। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो आप वहां पर क्या मान लेंगे, फ्रैक्शन x एंड y। अब दो कंडीशन दिया है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यही ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ यू एड 1 न्यूमरेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब कि x में 1 ऐड कर रहा है और y से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, x+1
एंड y माइनस 1, कुछ ऐसा। और जब वो सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है तो जो आपका इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब क्या, जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है, सॉरी ये क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। एक मिनट देखें, यहाँ पर बिकम टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान समझिए, फ्रैक्शन बोला है कि फ्रैक्शन मेरे पास कोई x अपन y है। जब हम उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, ठीक है। हम इसको ऐसे मान के चलेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y को इधर लाएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, यानी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या समझे, क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में आप 1 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। कुछ यहाँ तक क्लियर, रिड्यूस यहाँ नहीं होगा, बिकम होना चाहिए था, बिकम टू 1, 1 हो गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या रहा, क्या कर रहा है, इट बिकम 1/2, मतलब जो x अपन y है ये 1/2 हो जाएगा। कब, इफ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब कि यदि हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। आप ऐसे सारे क्वेश्चन खुद से भी लगा सकते हैं, हम लास्ट में देंगे क्वेश्चन आपको लगाने के लिए। x अपन x में कुछ नहीं ऐड कर रहा है, सेकेंड कंडीशन में क्या कर रहा है, सिर्फ 1 ऐड कर रहा है डिनोमिनेटर में, मतलब कि हम यहाँ पे y प्लस 1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इक्वल टू वाई प्लस 1 2x, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बना और सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन बना। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब बात ये है कि किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। बस आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 है, इक्वेशन सेकेंड में क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। लिखेंगे यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकेंड से। अब हमने सब्ट्रैक्ट क्यों बोला, अभी समझ में आ जाएगा। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है और ये क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 है, ये है। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, जैसा कि हमने बताया कि सब्ट्रैक्शन तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये आपका प्लस, इसको भूल जाइए, प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3, ये रहा। x की वैल्यू क्या आ गई, 3, कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद x की वैल्यू की चाहिए यहाँ पुट कर लीजिए, x की वैल्यू को कहाँ पुट करना चाहते हैं, चलिए हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लेते हैं। लिखेंगे पुटिंग, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एकदम आसान मेथड है। हमको सबसे इजी मेथड तो एलिमिनेशन मेथड लगता है, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है एलिमिनेशन, तो आप एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए पुटिंग x माइनस x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड पुट कीजिए, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी कि माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस वाई माइनस 5, माइनस माइनस कट जाएगा, वाई इक्वल टू 5।
एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5, तो फ्रैक्शन कितना होगा, हमने क्या माना होगा, एक्स अपन वाई ना। सो फ्रैक्शन इक्वल टू 3/5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए हमने बस आपको बताने की कोशिश किया, आप ऐसे क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए इसी बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये उसी बेस पे क्वेश्चन है, जिस बेस पे हमने क्वेश्चन लगाया, ये उसी बेस पे आपके लिए क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, क्या बोला है, किसी फ्रैक्शन में के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो कितना बन जाता है, वो 3/4 हो जाता है। ओके, यदि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड कर दिया जाए, उस जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है, मतलब कि वो फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। आशा करते हैं क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए एक क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, या फिर यहीं तक रुकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग होमवर्क के रूप में सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 3.4 का क्वेश्चन सेकंड का और एक पोर्शन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।